कई बार ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन अगर कोई युद्ध लड़ते समय किसी देश ने अपने प्रतिद्वंदी देश को हराने के लिए इसी नीति का प्रयोग किया हो तो इसका अंजाम भी वही होगा जो 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों का हुआ था। नागासाकी शहर में सुबह का समय था। हर कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। विश्व युद्ध की वजह से देश में टेंशन का माहौल था। ज्यादातर नौजवान लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे थे, इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। छोटी कुकी डॉक्टर मिश्तिवा के पास एज अ कंपाउंडर काम करने जाती थी। हर रोज की तरह कुकी एक एक पेशेंट को अंदर छोड़ती और बाहर आते ही उन्हें डॉक्टर ने लिखी दवाइयां देती। वैसे ही आज वो अपना काम कर रही थी। तभी अचानक से उसे उसकी एक दोस्त खिड़की से गुजरती हुई देखी और उसने उसे आवाज लगाई। तभी अचानक से कुकी की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कि मानो आसमान से सूरज नीचे धरती पर गिर पड़ा हो, और उसी के साथ एक बड़े धमाके की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब वो डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं, किसी बिल्डिंग के मलबे में फंसी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बड़ी मुश्किल के बाद उसने अपना दाहिना हाथ मलबे से बाहर निकाला। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे उसके आसपास कुछ नमी महसूस हो रही थी और जब उसने देखा तो वो उसी के सर से बह रहा खून था। कुकी झट से वहां से उठी और अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते से चलते समय उसे पूरी तरह तबाह हो चुका नागासाकी शहर दिखाई दे रहा था। हर तरफ बस बिखरी हुई बिल्डिंग्स और आग की लपटें सुलग रही थी। जगह जगह लोग खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे और कई तो चुपचाप पड़े हुए थे, एकदम सुम। सारे खेत जल चुके थे, लोग यहाँ वहां गिरे हुए थे, बिखरे हुए थे। कुकी को तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से आग के गोले बरसे हो जिसमें पूरा शहर खत्म हो गया है। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा नागासाकी नाम का कोई शहर कभी हुआ ही नहीं करता था, ऐसा लग रहा था। बस हर जगह सन्नाटा। दूर से किसी ने उसको नाम से पुकारा और वो थे डॉक्टर मिश्तिवा। उनकी हालत भी बहुत खराब हुई थी। पूरे शरीर की चमड़ी निकल रही थी, खून बह रहा था और उन्हें कुछ सुनाई तक नहीं दे रहा था। कुछ ही घंटों में उन दोनों को बचाया गया और उन दोनों ने नागासाकी शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में अमेरिकी हवाई जहाज ने अपना दूसरा एटॉम बॉम्ब गिराया था और पहला हमला हुआ था 3 दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को जापान के ही हिरोशिमा शहर में। उन 2 दिनों में कुल मिलाकर 1.5 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे और उससे भी ज्यादा लोग रेडिएशंस की वजह से अपाहिज बन चुके थे। एक ऐसा विश्व युद्ध जो दुनिया में दूसरी बार हुआ, जिसकी वजह भी इंसान थे और उसका परिणाम भी इंसान को ही भुगतना पड़ा। एक ऐसा विनाशकारी हथियार जो आज हर एक देश के पास है,
लेकिन अगर किसी दिन किसी एक की वजह किसी एक देश ने अपनी सुरक्षा के खातिर इस हथियार का इस्तेमाल किया तो